नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं तुला राशि की और देखते हैं कि 2026 इनके लिए क्या खास लेके आ रहा है। हम डॉक्टर नरेंद्र के विश्लेषण में गहराई से उतरेंगे, तो तैयार हो जाइए। देखते हैं सितारे क्या कह रहे हैं। तो 2026 की जो थीम है ना, वो इसी एक पावरफुल लाइन में छिपी है। ये साल तुला राशि वालों के लिए भाग्य, कर्म और लाभ का एक ऐसा जबरदस्त संगम लेकर आ रहा है जो जीवन में सुख और समृद्धि लाने का वादा करता है। और पता है, यही यही इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है। अब तक दूसरों के लिए न्याय और संतुलन खोजते खोजते बहुत वक्त निकल गया, लेकिन 2026 कह रहा है अब दूसरों के लिए डिप्लोमेसी छोड़कर अपने लिए फैसला लेने का टाइम आ गया है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी बदलाव को थोड़ा और समझते हैं। आखिर तुला राशि की पहचान क्या है और 2026 पर्सनली उनके लिए क्या चैलेंज लेकर आ रहा है। देखिए, तुला राशि वाले होते ही ऐसे हैं, एक तराजू की तरह। हमेशा कोशिश करते हैं कि सबके लिए न्याय हो, बैलेंस बना रहे, सब खुश रहें। लेकिन इस साल कहानी थोड़ी अलग है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स तो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये साल आपसे कह रहा है कि अब अपने लिए, अपने रास्ते के लिए मजबूत फैसले लीजिए। सोचिए मत, बस फैसला लीजिए, क्योंकि 2026 का वक्त किसी के लिए नहीं रुकेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन प्लैनेट्स की जो इस साल आपके बेस्ट फ्रेंड साबित होंगे। कौन है आपके कॉस्मिक सहयोगी? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस साल दो बड़े प्लैनेट्स हैं जो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग है। एक तरफ है शनिदेव, जो पूरे साल एकदम शांत रहेंगे, स्टेबल, और आपके दुश्मनों और कर्जों को कंट्रोल में रखेंगे। और दूसरी तरफ है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लाइफ में स्पीड लाएंगे, तेजी से ग्रोथ और एक के बाद एक नए मौके। और बृहस्पति का ये जो 3 बार राशि बदलना है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत असाधारण है। साल की शुरुआत होगी किस्मत चमकने से, फिर बीच में आएगा करियर का सबसे बड़ा जंप, मतलब प्रमोशन, पावर, सब कुछ। और साल का अंत होगा आपके उन सपनों के पूरा होने से जो आप शायद सालों से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट तो होता ही है ना। तो इस साल भी एक चैलेंज है। एक ऐसा टाइम आएगा जो आपके सब्र और आपके रिश्तों दोनों का इम्तिहान लेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। एक प्लैनेट है जो साल की शुरुआत में ही थोड़ी गर्मा गर्मी पैदा कर सकता है। कौन है ये? चलिए जानते हैं। तो डेट नोट कर लीजिए, 16 जनवरी से 23 फरवरी। इस दौरान मंगल, जो कि आग का ग्रह है, वो आपके घर और परिवार के भाव में आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है घर में बिना बात के बहस हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। तो सलाह क्या है? बहुत सिंपल, रिएक्ट मत कीजिए, बस शांति से जवाब दीजिए। गुस्सा आए तो चुप हो जाइए। और हाँ, रिश्तों को संभालने के लिए भगवद गीता की ये बात हमेशा याद रखेगा। खासकर जो शादीशुदा लोग हैं, ये वक्त अपने पार्टनर को सपोर्ट करने का है, उनसे लड़ने का नहीं। ये समर्पण का समय है, स्वार्थ का नहीं। तो एक बार जब आप इन छोटी मोटी चुनौतियों से पार पा लेंगे, तो साल का जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो शानदार होगा। ये वक्त होगा कामयाबी का, पैसे का और सबसे बढ़कर दिमागी सुकून का। अच्छा, करियर की बात करें तो ये 4 फील्ड्स हैं जहां तुला राशि वाले इस साल कमाल करने वाले हैं। अगर आप कंसल्टेंसी, लॉ, डिजाइन या आर्ट से जुड़े हैं, तो मान लीजिए 2026 आपका साल है। खासकर मार्च से जून के बीच में नए प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत मजबूत योग हैं। लेकिन इस कामयाबी से ठीक पहले हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से एक अजीब से कंफ्यूजन में हो, एक मानसिक धुंध, एक ऐसी सिचुएशन जो आपको बस थका रही थी। तो अब ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 5 दिसंबर। इस दिन एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल घटना होगी। राहु और केतु अपनी जगह बदलेंगे, और ये बदलाव ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। जो भी उलझने थी ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो आखिर होगा क्या उस दिन? वो कंफ्यूजन जो शायद पिछले 1 साल से दिमाग पर छाया हुआ था, वो अचानक फुर्र हो जाएगा। कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन जो परेशान कर रही थी, या तो वो सुधर जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और नतीजा क्या होगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, आपकी 2026 की टूल किट, जिसका इस्तेमाल आप पूरे साल अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही सिंपल उपाय हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। देखने में ये छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इस साल कोशिश कीजिए कि ये चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा बने। सफेद और गुलाबी रंग आपके राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करते हैं।
घर में गुलाब का फूल रखना वास्तु के लिए बहुत अच्छा होता है। और ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आपको स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर रखने में मदद करेगा। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। 2026 में दुनिया को तो बैलेंस करना ही है, लेकिन खुद को नहीं भूलना है। ये साल आपका है, तो सवाल ये है कि आप अपने लिए तराजू को कैसे संतुलित करेंगे।